राम राम दोस्तों। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बालकांड जो रामचरितमानस का प्रथम कांड है, तुलसीदास जी द्वारा रचित। आगे देखते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकु वेद न आन उपाऊ। मति यानी बुद्धि, कीर्ति कीर्ति यश, गति सदगति, भूति यानी विभूति, भलाई भलाई, जतन यानी यतन, जानब जानता है, सत्संग सत्संग, प्रभाऊ प्रभाव, लोकहु लोक में, वेद वेदों में, आन अन्य, उपाऊ उपाय। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकु वेद न आन उपाऊ। सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु यानी बिना, विवेक होई होता है, सुलभ यानी सहज, मूद यानी आनंद, मंगल यानी कल्याण, सिद्धि यानी प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। सठ यानी दुष्ट, सुधर ही सुधर जाते हैं सत्संगति को पाकर। पारस यानी पारस नाम का पत्थर, परस यानी सप्रस, कुधात लोहा, सुहाई यानी सुहावना, विधि बस यानी देव योग से, सुजन सजन, कुसंगति में पर ही पड़ जाते हैं। फनी सर्प, मणि मणि, फनी मणि यानी सर्प की मणि, सम यानी समान, निज यानी अपने, गुण यानी गुण, अनुसरण करते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट की सत्संगति पाकर दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के सप्रस से लोहा सुहावना हो जाता है यानी सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से विधि बस, किंतु देव योग से सूजन कुसंगत पर ही। यदि कभी सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात ने कैसे, साक बनिक मनी गुणगन जैसे। विधि यानी ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, कवि यानी कवि, गोविंद, वाणी यानी पंडितों की ब्राह्मणों की वाणी, कहत
कहते हैं साधु सजन। संकुचानी संकुचाती है। कही जात कहा जाता है। साख साख यानी साग तरकारी। बनिक यानी बनिक यानी बेचने वाला। मणि यानी मणियों के। गुण गण गुण समूह है। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा संकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव कबीर और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है। सोमो सन कही जात ने कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। बंदउ वंदना करता हूं, संत समान संतों के समान। अंजलि अंजुलि, सुमन यानी फूल, जिमी जैसे, सम समान, सुगंध कर दोई। बंदउ संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई अनहित, जिनका न कोई हित यानी मित्र और अनहित यानी शत्रु, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। जैसे अंजुलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उनको हाथों में रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहु। बाल विन्य सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। सरल चित्त सरल हृदय, जगत यानी संसार, हित यानी भलाई हितकारी, सुभाऊ स्वभाव, सनेहु स्नेह को। बाल विन्य सुनी यानी सुनकर। चरण रति रति यानी प्रेम, चरणों में प्रेम, देहु यानी दे। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे, प्रेम दे, अनुराग दे। बहुरी बंदी खलगन सती वाए, जे बिनु काज दाही ने उपाय। परहित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। बहुरी यानी फिर, बंदी वंदना करता हूँ, खलगन यानी दुष्टों का, सती भाई यानी सच्चे भाव से। अब यहाँ पर तुलसीदास जी है वो दुष्टों की वंदना कर रहा है, पापियों की वंदना करता है। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाही नेहु बाएं, जो बिना ही प्रयोजन, परहित हानि लाभ जिने केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के परहित यानी दूसरों के हित की हानि, लाभ जिन्हें केरे जिनकी दुष्टों में लाभ है, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दुष्टों में लाभ है। उजरे हरस विषाद बसेरे, जिनको दूसरों के उजरे यानी उजड़ने में ही हरस खुशी है और विषाद बसने में विषाद होता है। बसेरे यानी बसने में, विषाद यानी विषाद। और जिनको दूसरों के उजड़ने में हरस और बसने में विषाद होता है।
हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर एकाज भट्ट सहसर भाऊ से, जे पर दोष लखिम सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। हरि, हरि यानी हरि नारायण, हर, हर यानी शिव, जस यश, जस यानी यश, राकेश, राकेश यानी चंद्रमा, राहु, राहु, सहस्र बाहु, हजार भुजाओं, हजार भुजाओं वाला सहस्र बाहु, भट्ट यानी योद्धा, जे पर दोष दूसरों का दोष, लखी देखकर, सह साखी हजार आंखों, पर हित दूसरों का हित, घृत घी, जिनके मन माखी यानी मन माखी, मन मक्खी के समान। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस्र बाहु से, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है। जे पर दोष लखी सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष मही शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उद्यकेत सम हित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तेज, तेज यानी तेज, दूसरों को जलाने वाले ताप, कृषाणु अग्नि, रोष यानी क्रोध, महिषेषा, महिषेषा, महिषेषा यानी यमराज के समान, अग पाप, अवगुण, अवगुण धन, अवगुण रूपी धन, धनी धनेसा, धन में कुबेर के समान, कुबेर के समान धनी, धनी धनेसा कुबेर के समान धनी। उद्य, उद्य यानी कोई चीज का बढ़ना। केत, केत यानी केतु या पुंछल तारे के लिए आया है। सम यानी समान, हित यानी हित भलाई। कुंभकर्ण रावण का भाई है। कुंभकर्ण सम सोवत सोते हैं, नीके यानी अच्छी तरीके से भलाई से। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। अग अवगुण धन धनी धनेसा, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, कुबेर के समान धनी है। उद्यकेत समहित सभी के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुंछल तारे के समान है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर एकाजू लगी तनु परिहरियु, जिमी हिम उपल कृषि दली गरी, बंदे उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। परिहरियु, परिहरियु छोड़ देते हैं। जिमी जैसे हिम उपल होता है ओला, बर्फ का टुकड़ा, ओला। कृषि कृषि, गरी गल जाती है, नष्ट हो जाती है, गल जाती है। बंदेऊ वंदना करता हूं, खल दुष्ट, शेष सरोसा, शेष सरोसा, शेष यानी शेष जी के समान,
रोष सहित सहस बदन, बदन होता है मुख, सहस हजारों मुख, वर्णई वर्णन करता हूँ, दोषा यानी पाप। पर एकाजू लगी तनु परिहरई, परिहरई जिमी हिम उपल कृषि दली गरई। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बंदे उखल जस शेष सरोसा, मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं। सहस बदन बरनई परदोषा, जो प्राय दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणयु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सकर सम बिनऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। पुनि फिर या फिर पुनः, परनयु प्रणाम करता हूं, पृथु राजा, पृथुराज जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पर अग दूसरों का पाप सुनई सुनने, सहस 10 काना 10,000 कान। बहुरी फिर, सकर यानी इंद्र, सम बिनौते ही विन्य करता हूं। सूरा निक, सूरा यानी मदिरा, निक यानी सेना, हित भलाई। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। बहुरी सकर सम बिनऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूं, जिनको सुरा यानी मदिरा, निकी और हितकारी मालूम देती हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। सुरानिक होती है देवताओं की सेना। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। वचन यानी वचन, वचन वज्र, वचन रूपी वज्र रूपक अलंकार है, अलंकारों से भरा पड़ा है बालकांड। अनुप्रास की बहुत अच्छी छंटा है इसमें। सहस नयन, हजार आंखों, दोष नियारा, दोषों को देखते हैं। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है। सहस नयन पर दोष निहारा, जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। उदासीन यानी उदासीन, अरि शत्रु होता है, अरि होता है शत्रु, मीत यानी मित्र, हित यानी भलाई, सुनत सुनते ही, जर ही जल जाते हैं, खल दुष्ट, रीति ये रीति है भाई। जानी जानकर, पानी हाथ, जुग जोरी, पानी जुग जोरी यानी दोनों हाथों को जोड़कर, जन बिनती करई, बिनती करई विनती करते हैं, सप्रीति प्रेम पूर्वक। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरी खल रीति, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई से प्रीति, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशी की न निहोरा, तिन्ह निज और न लाउब भोरा। मैं अपनी दिशी की न निहोरा, तिन्ह निज और न लाउब भोरा। बायस पलि अहि अति अनुरागा, होई निरामिस कभू की कागा। मैं अपनी दिशी, मैं अपनी ओर से, निहोरा यानी विनती,
निज अपने, बायस यानी कोआ, पलिए ही यानी पालना, अति अनुरागा अत्यधिक प्रेम के साथ, निरामिष यानी मांस से रहित, कागा यानी कौआ, मैं अपनी दिशि किन निहोरा, मैंने अपनी ओर से विनती की है। तीन है निज और ने लाउब भोरा, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बायस पल अहीं अति अनुरागा, कौओं को बड़े प्रेम से पालिए। होई निरामिष कबहू की कागा, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी निरामिष हो सकते हैं। बंदेउ संत ए सजन चरना, दुख प्रद उभ्य बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। बंदेउ वंदना करता हूँ, संत संतों की, ए सजन दुष्टों की, ए संत की, चरना यानी चरणों की। दुख प्रद दुख देने वाले हैं, उभ्य यानी दोनों, बिछुरत एक बिछुड़ने पे और मिलत और एक मिलने पे दुख देता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेई, एक बिछुड़ने पर प्राण हर लेता है। मिलत एक दुख दारुण देई, और एक मिलने पे दारुण दुख देता है। बंदेउ संत ए सजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, और दोनों ही दुख प्रद उभय, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है, और वह अंतर यह है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही, कि एक यानी संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। मिलत एक दुख दारुण देई, और दूसरे यानी असंत है ना, वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजय ही एक संग जगमाही, जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। सुधा सूरा समसाधु है साधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। उपजे ही उपजते हैं एक संग एक साथ, जगमाई संसार में, जलज जलज यानी कमल, जोंक कीड़ा, जिमी जैसे, बिलगाही अलग अलग, सुधा अमृत, सूरा शराब, सम साधु सजन असाधु दुष्ट, जनक यानी जन्म देने वाले, उत्पन्न करने वाले, जग यानी संसार, जग जल्दी अगाधु, जल जगदी अगाधु। यानी जगत रूपी अगाध समुद्र। जग जल्दी, जल्दी होता है समुद्र, अगाधु अगाध, अथाय। जग यानी संसार, संसार रूपी अथाय समुद्र। उपजही उपजते हैं, उपजही एक संग जग माही, जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही। यानी दोनों यानी संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण बिलगाही, गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रकत चूसने लगती है। सुधा सूरा सम साधु है साधु, साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। जनक एक जग जल्दी अगाधु, दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। यानी शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर श्री साधु,
गरल अनल कलिमल सरी ब्यादू। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव निक तेई सोई। भले यानी भले, अनभल बुरे, निज निज यानी अपनी अपनी, करतुति करतुति यानी कर्म। लहत लेते हैं सूजस यानी यश। सुधा अमृत और सुधाकर चंद्रमा, सुरसरी गंगा जी, साधु सजन, गरल विष, अनल अग्नि, कलिमल कलयुग, कली यानी कलयुग, मल यानी पाप, कलयुग के पाप, सरी यानी नदी। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव निक तेई सोई। निक यानी अच्छा या भला। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सूजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं, विभूति पाते हैं, संपत्ति पाते हैं। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरीस ब्यादु। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध। गुण अवगुण जानत सब कोई, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। जो जय भाव निकते ही सोई, किंतु जिसे जो बाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लही, नीचाई ही नीचू। भलो भलाई ही पे लही लही, नीचाई ही नीचू। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीचू। भलो यानी भला, लही लेना, नीचाई नीचाई यानी नीचता, सुधा अमृत, सराहिए सराहना, अमरता अमृत, गरल विष, मिचू यानी मृत्यु। भलो भलाई पे लही लही, नीचाई नीचू। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मिचू। अमृत की सराहना अमर करने में, सुधा सराहिए अमरता, अमृत की सराहना अमर करने में होती है। गरल सराहिए मिचू, मिचू मृत्यु। और विष की सराहना या फिर विष की तो मारने में होती है। खल अग अगुण, खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभ्य अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। खल यानी दुष्ट, अग यानी पाप, अगुण दोष, साधु सजन, उभ्य यानी दोनों, उदधि उद्धि समुंदर, अवगाहा अवगाहा होता है अपार, तेहि वे खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभ्य अपार उदधि अवगाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं, गाहा होती है कथा, कथाएं दोनों ही अपार और अथाय समुद्र है। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोत सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भलेऊ भले, पोच यानी बुरे, सब सभी, विधि यानी ब्रह्मा उपजाए पैदा किए हैं। गनि गुण दोष वेद बिलगाए। गनि गुण, गुण यानी गुण, दोष दोष, वेद वेद यानी वेद, बिलगाए यानी अलग अलग करना। कही वेद इतिहास पुराना, विधि विधि परपंचु यानी ब्रह्मा की या सृष्टि, गुण
गुण अवगुण दोष साना, ये साना यानी सनी हुई है। भले उपोच सब विधि उपजाऊ, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको बिलगाए अलग अलग कर दिया है। कही वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास और पुराण कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रिम जीव जगदीशा, लछि अलछि रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख दुख, सुख सुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दिन रात, दिन और रात। साधु असाधु, साधु सज्जन, असाधु दुष्ट, सुजाति यानी अच्छी जाति के, कुजाति बुरी जाति के, नीच जाति के, दानव राक्षस, देव देवता, ऊंच अरु नीचू ऊंचे, ऊंच और नीच, अमीय अमृत, सुजीवनु यानी सुंदर जीवन, मारु मिचू, मिचू यानी मृत्यु, माया माया, ब्रह्म ब्रह्मा, जीव जगदीशा जीव और जगदीश, लच्छी अलच्छी, लच्छी होती है संपत्ति और अलच्छी दरिद्रता, अलच्छी दरिद्रता, रंक अवनीसा, रंक और राजा, अवनीसा होता है राजा। काशी मग, काशी मगध, सुरसरी गंगा, क्रमनासा, क्रमनासा, मरु यानी मारवाड़, मारव मालवा, महिदेव, महिदेव यानी ब्राह्मण, गवासा, गवासा होता है कसाई। अवनीसा, अवनीसा का अर्थ होता है राजा, गवासा का अर्थ होता है कसाई। सरग सौरग नरक, नरक अनुराग प्रेम, निगमा गम, निगमा गम वेद और शास्त्र, गुण दोष विभागा, विभाग विभागा विभाग। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। कि सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मार महिदेव गवासा, गवासा यानी कसाई। माया गवासा कसाई, काशी मगध गंगा क्रमनासा, मारवाड़ मालवा, ब्रह्मा कसाई। सरग नरक अनुराग विरागा, स्वर्ग नरक अनुराग विराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। निगमागम गुण दोष विभागा, और वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो आज दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो लाइक शेयर करें, और कोई अगर आपको त्रुटि दिखें तो कमेंट में बताएं। ओके।